ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अब घर कैसे जाऊं? ओह, सामने बड़ी पन्नी पड़ी है। चलो मैं उसी को पहनकर घर चला जाता हूँ। गरीब अमित तूफानी बारिश में पानी में भीगता हुआ एक पेड़ के नीचे खड़ा कांप रहा था। तभी वो सामने उस बड़े से कचरे के ढेर के पास आता है और वहां से खराब बड़ी सी पन्नी उठाकर उसे अपने शरीर पर पहन लेता है। बारिश बड़े जोरों से हो रही है। चलो इस पन्नी से मैं बारिश के पानी से तो बच जाऊंगा। अमित उस पन्नी को पहनकर सड़क से पैदल जाने लगता है। तभी राह चलते लोग अमित को पन्नी पहने देखकर उस पर हंसने लगते हैं। अरे देखो देखो इस बावले को, छाता नहीं है तो क्या पहन लिया इसने। अरे ओ बावले, छाता खरीदने की औकात नहीं है तेरी तो बारिश में बाहर ही क्यों निकलता है? ये सुनकर अमित दुखी हो जाता है और आगे चलने लगता है। तभी आगे भी लोग अमित को देखकर उस पर हंसने लगते हैं। अरे लोगों को भी गरीबी का मजाक उड़ाने में पता नहीं क्या मजा आता है। थोड़े समय बाद अमित उसी गांव में अपने छोटे से मिट्टी के बने झोंपड़े घर के बाहर आता है, जहां घर के बाहर उसके दो बच्चे वरुण, वैशाली और उसकी पत्नी अनुजा, ये तीनों फटे पुराने कपड़े पहने खड़े थे। अनुजा, तुम तीनों यहाँ बाहर क्यों खड़े हो? जी, बारिश का सारा पानी घर के अंदर आ रहा है, इसलिए हम यहाँ चौखट पर खड़े हो गए। माँ कहाँ है? जी, माँ जी को मैंने पड़ोस वाली शीला बहन के घर भेज दिया था। तभी अमित अपने छोटे से घर के अंदर आता है तो अंदर उसके कच्चे घर की कच्ची छत से पानी घर के अंदर आ रहा था और उस पानी से घर में रखे मिट्टी के बर्तन, मिट्टी, लकड़ियों के सामान खराब हो गए थे। पूरे घर में पानी ही पानी भर चुका था। अनुजा, वो प्लास्टिक का टुकड़ा दो मुझे। मैं वो प्लास्टिक और पन्नी इन दोनों को काटकर दोनों को छत पर बिछा देता हूँ। तभी अमित पन्नी और प्लास्टिक को लेकर जैसे तैसे बारिश में घर के ऊपर चढ़ता है और पन्नी और प्लास्टिक को घर की छत पर बिछाकर उन पर पत्थर रखकर घर में चला आता है, जिसके बाद छत से पानी आना बंद हो जाता है। अरे वाह, अब तो बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा घर में। थोड़े समय बाद अनुजा अपनी सास दामिनी को घर लेकर आती है और सब साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं। अमित अपने इस परिवार के साथ अपने इस छोटे से घर में रहकर बड़ी गरीबी अवस्था में अपना जीवन बिता रहा था। अमित का घर बहुत छोटा था। उसके घर की छत और दीवारों से बारिश का पानी घर के अंदर आता था, जिसके चलते अमित के घर में बैठा भी नहीं जाता था। बारिश का मौसम आते ही हमारे जीवन में परेशानियां बढ़ जाती हैं। अगर हमारे पास पैसे होते तो हम घर की मरम्मत करवा लेते, पर हम तो इतने गरीब हैं कि हमें 2 समय का खाना ही बड़ी मुश्किल से नसीब हो पाता है। अमित बेटा, तो किसी से कर्ज लेकर घर की मरम्मत करवा लेना। माँ, मुझ जैसे गरीब को तो कोई अपने पास खड़े भी नहीं रहने देता, तो मुझे कौन कर्जा देगा? इस संसार में गरीब का कोई वजूद नहीं है माँ। अपनी गरीबी हालत देखकर अमित और उसके परिवार वाले काफी उदास हो जाते हैं। दोस्तों, इसी को गरीब की जिंदगी कहते हैं। एक गरीब को अपने जीवन में बहुत से संघर्ष का सामना करना पड़ता है। थोड़े समय बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सवेरे बारिश लगातार शुरू ही थी। अब कैसे जाऊं मैं काम पर? यह बारिश तो बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। मैंने कितनी बार कहा है आपसे कि आप थोड़े पैसे जमा करके एक छाता खरीद लीजिए। कैसे खरीदूं छाता अनुजा? मेरी कमाई तो 70 रुपए रोज है, वो भी घर खर्च में चली जाती है। चलो कोई नहीं, मैं बारिश में भीगते हुए ही काम पर चला जाता हूँ। अमित के घर पर छाता नहीं था। पिताजी रुक जाइए, हम अभी आए। तभी वैशाली और वरुण दोनों घर से बाहर चले जाते हैं। अरे वरुण, बाहर मत जाओ, बहुत बारिश हो रही है। ये बच्चे भी ना। इधर दोनों भाई बहन गांव में एक बड़े से घर के आंगन में आते हैं, जहां कई सारी बड़ी बड़ी पन्नियां पड़ी हुई थी। वरुण, जल्दी पन्नी पहन, फिर हम बाकी पन्नियां लेकर घर चलते हैं। दोनों एक एक पन्नी उठाकर अपने शरीर पर पहन लेते हैं और बाकी की पन्नियां अपने घर लेकर आते हैं। पिताजी, आप ही पन्नी पहन कर जाइए, इसमें आपको पानी नहीं लगेगा। अरे वाह, हमारे बच्चे तो बड़े कलाकार हैं। माँ, ये एक पन्नी आप भी लीजिए। आप बाजार सब्जी लाने जाते हो ना, तो आप ये पन्नी पहनकर ही बाजार चले जाना। अच्छा, हम दोनों बाहर खेलने जा रहे हैं। चलो मैं भी काम पर जा रहा हूँ। अमित घर से बाहर आता है तो बाहर उसके दोनों बच्चे पन्नियां पहने गांव के बच्चों के पास खड़े थे। गांव के बच्चों ने महंगे कीमती रेनकोट पहने हुए थे। उनके पास छाते भी थे और वो बच्चे वैशाली वरुण का मजाक उड़ा रहे थे। अरे देखो देखो दोस्तों, इन गरीबों के पास तो छाता भी नहीं है। अरे इन भिखारियों की औकात ही नहीं है छाता खरीदने की, तभी तो ये कचरे की पन्नी पहने घूम रहे हैं।
भगवान जी, आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं? सारे बच्चे अमित के सामने उसके बच्चों की गरीबी का अपमान कर रहे थे। ये सुनकर अमित की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भगवान जी, आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं? तभी अमित उसी गांव में एक कारखाने में आकर अनाज की बोरियां उठाने का काम करता है। अमित इस कारखाने में 70 रुपए रोज की कड़ी मजदूरी का काम करता है। बहरहाल इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। एक रात अमित कारखाने से पैदल घर की ओर आ रहा था। बारिश जोरों की चल रही थी। तभी वो गांव के मंदिर के पास आता है और रोज की तरह मंदिर में आकर पूजा करने लगता है। भगवान जी, आप तो जानते हो ना, मेरा परिवार कितनी कठिनाइयों से अपना जीवन बिता रहा है। हमारी गरीबी परेशानी दूर कर दीजिए भगवान जी। तभी अमित मंदिर के बाहर आता है तो उसे मंदिर की सीढ़ियों पर एक छाता पड़ा दिखाई देता है। उस समय वहां कोई नहीं था। अरे, ये छाता किसका है? शायद कोई इसे रखकर कहीं चला गया होगा। अमित बेटा, ये छाता किसी और का नहीं, तुम्हारा ही है। इसे अपने साथ ले जाओ। आप कौन हैं और आपको मेरा नाम कैसे पता? बेटा, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, ये सब बाद में जानना। पहले इस छाते की सहायता से तुम अपने घर जाओ, वरना बारिश के पानी में भीगने से तुम बीमार पड़ जाओगे। पर ये छाता मेरा नहीं है, मैं कैसे इस छाते को ले सकता हूँ? अरे, ये छाता मेरा है। मैं तुम्हें ये छाता उपहार में दे रहा हूँ। अब तो ले जाओ इस छाते को। तभी बाबा के कहने पर अमित वो छाता हाथ में लेकर उसे खोलता है और वहां से अपने घर आता है। छाते के नीचे आने से अमित बारिश में गीला नहीं होता। तभी अमित घर आकर सबको वो छाता दिखाता है। भला हो उस भले इंसान का जिन्होंने तुझे ये छाता दिया। तभी अचानक उस छाते से इतनी सारी छाते बाहर निकल आते हैं कि उन छातों से अमित का पूरा घर भर जाता है। ये चमत्कार देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? इतने सारे छाते कैसे निकले इस छाते से? पिताजी, ये क्या हो रहा है? इतने सारे छाते कहाँ से आए? तभी उस छाते से आवाज आती है जो छाता अमित साथ लाया था। इतना चौंकने की जरूरत नहीं है अमित, मैं एक जादुई छाता हूँ। तुम्हारे जीवन की परेशानियां और तुम्हारे दुखों को दूर करने ही मैं तुम्हारे पास आया हूँ। ये सारे छाते मैंने अपने जादू से तुम्हें दिए हैं। मैं रोज तुम्हें कई सारे छाते दूंगा और तुम इन छातों को बेचकर अपनी गरीबी दूर करते जाना। ये सुनकर अमित और उसके परिवार वाले काफी खुश हो जाते हैं। अरे, क्या तुम एक जादुई छाता हो? ये तो कमाल हो गया, हमारे पास जादुई छाता आ गया। हमारे पास तो कितनी सारी छाते आ गई। अब हम भी बारिश में बाहर छाता लेकर घूमेंगे। ये जादुई छाते, हम गरीबों के जीवन में आकर तुमने हमें जीने की एक नई राह दिखा दी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई छाते। अनुजा, ये छाते बेचकर तो हमारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तभी अगले दिन अमित अनुजा दोनों कई सारे छाते लेकर गांव में आते हैं। छाते ले लो, छाते बढ़िया बढ़िया मजबूत छाते ले लो, केवल 100 रुपए में एक छाता खरीदिए, केवल 100 रुपए। अरे वाह, केवल 100 रुपए में छाता? अरे भाई, हमें 2 अच्छे वाले छाते देना। तभी अमित दोनों को 2 छाते देकर उनसे पैसे लेता है। देखो अनुजा, हमारे 2 छाते तो हाथों हाथ बिक गए। बस इसी तरह हमारे सारे छाते बिक जाएं। तभी दोनों मिलकर सारा दिन पूरे गांव में घूम घूम कर छाते बेचने लगते हैं। शाम तक उनके सारे छाते बिक जाते हैं। वाह वाह वाह, कितने सारे पैसे आ गए हमारे पास। तभी अमित और अनुजा उन पैसों से थोड़ा राशन घर लेकर आते हैं और बढ़िया सा खाना बनाकर अपने परिवार के साथ खाते हैं। इसी तरह वो जादुई छाता अमित को रोज रोज कई सारे छाते देने लगा और अमित अपने परिवार के साथ रोज रोज छाते बेचकर अपनी गरीबी दूर करता गया। एक दिन अमित अनुजा गांव में छाते लिए खड़े थे। तभी एक बच्चा उनके पास आता है। मुझे भी एक छाता चाहिए। बेटा, तुम्हारे पास पैसे हैं? मेरे पास तो बस 1 रुपया ही है। बेटा, इतने पैसों में नहीं आता छाता। बच्चा वहां से उदास जाने लगता है। रुक जाओ बेटा, वो 1 रुपया लाओ और ये लो छाता। अमित 1 रुपया लेकर एक छाता उस गरीब बच्चे को दे देता है। वो बच्चा वो छाता लेकर बड़ा ही खुश हो जाता है। देखो अनुजा, वो बच्चा कितना खुश हो गया। अब से हम गरीब लोगों को 1 रुपए में ही छाता बेचेंगे, ताकि गरीब से गरीब इंसान भी बारिश के पानी से बच सके। उसके बाद से अमित अनुजा गरीबों को 1 रुपए में छाता बेचने लगे और अमीरों को 100 रुपए में छाता बेचते। खुशी खुशी अपना जीवन भी बिताने लगे।